हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ पोटेंशियली डेंजरस या जानलेवा गलतियां जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स कर सकते हैं। इन गलतियों को डिस्कस करने का पर्पस ये है कि इन गलतियों को यदि हम अवॉइड करें तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड पेशेंट्स में सडन प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। कई बार होता ही है कि हम ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तो लेते रहते हैं, ध्यान भी सब कुछ रखते हैं, लेकिन छोटी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से सालों की मेहनत वेस्ट हो जाती है और सडन खतरा हो जाता है। कई बार लॉन्ग टर्म भी खतरा हो सकता है। तो आज उन सारी गलतियों को हम डिस्कस करेंगे ताकि गलतियों को हम अवॉइड कर सके और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से खुद को बचा सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हो वो है दवाइयों को मिस करना। कई बार आप पेशेंट्स को जब हॉस्पिटल में वो आते हैं, हार्ट अटैक, लकवा, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किडनी फेलियर, एओर्टिक डिसेक्शन, लंग्स में पानी भरना, ये सारी प्रॉब्लम्स लेके जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं आप उनको पूछते हो कि आपका ब्लड प्रेशर 200-250 चल रहा है, तो क्या आप दवाई ले रहे थे, क्या दवाओं के बावजूद इतना ब्लड प्रेशर चल रहा था? तो पेशेंट आपको ये हिस्ट्री बोलता है कि सर 2 दिन से दवाई मिस हो गई थी, गाँव जाना था इसलिए दवा बंद हो गई, मैं बाहर चला गया था इसलिए दवा बंद हो गई, दवा ले जाना भूल गया था इसलिए हो गई, या दवा खरीदना भूल गया था। तो ये कॉमन मिस्टेक्स कई बार लोग करते हैं और उसी टाइम पे ब्लड प्रेशर उनका शूटअप होता है और उसी टाइम पे ये हार्ट अटैक, लकवा, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है जिसका खामियाजा पेशेंट को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। क्योंकि एक बार ये प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशन हो गई तो इनमें से कई प्रॉब्लम्स ऐसी है जो पूरी तरह रिवर्स वापस नहीं कर सकते, आप कितना भी कोशिश कर लें। तो ये प्रॉब्लम से अगर आपको खुद को बचाना है तो दवाइयाँ मिस या स्किप नहीं करनी है। कई बार लोग बिना डॉक्टर से पूछे या बिना डिस्कस किए 2-4 दिन दवाइयाँ बंद या मिस कर देते हैं। कोई छोटा मोटा साइड इफेक्ट हो जाता है तो भी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। दवाई परचेज करने में या आने जाने में कोई इशू हो जाता है कि दवाई मंगाई लेकिन आई नहीं, दुकान में अवेलेबल नहीं थी। ये छोटी मोटी चीज़ों के चक्कर में दवाइयाँ मिस हो जाती हैं। लोग रियलाइज़ नहीं करते कि ये छोटी मिस्टेक नहीं है, ये बड़ी मिस्टेक है जिसमें जान भी जा सकती है और इसमें बीपी शूटअप करता है, बहुत ज़्यादा शूटअप करता है। मान लीजिए अगर आपका ब्लड प्रेशर 180 है और वो दवाओं से आपने 120 पर लेके आए और 120 मेंटेन कर रहा है, लेकिन जिस दिन आप दवा बंद करेंगे 24 घंटे के अंदर दवा का इफेक्ट चला जाएगा और ब्लड प्रेशर वापस 180 तक चला जाएगा और कई बार 180 से सीधा 220, 230 भी जा सकता है। इसको ओवर शूटिंग बोलते हैं। यानी ब्लड प्रेशर जितना था उससे भी और ऊपर चला गया, क्योंकि बॉडी के रिसेप्टर्स इस तरह से अबनॉर्मल बिहेव करते हैं। उनको जैसी दवा का इफेक्ट चला जाता है वो बहुत ज़्यादा फ्री बिहेव करते हैं और सडनली ब्लड प्रेशर शूटअप हो जाता है। तो ये जब 200-300 ब्लड प्रेशर आपका चला जाएगा तो उस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा जान का खतरा होता है और सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी तभी होते हैं जब ये दवाइयाँ 1-2 दिन मिस कर दी जाती है। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो आप कर सकते हो, वो है दवाओं को 1-2 दिन मिस करना। इसके अलावा कई बार लोग छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए मेडिकल हेल्प लेने में भी देरी करते हैं, ये भी एक बड़ा मिस्टेक है। लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर 170-180 क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं, अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही है। हो सकता है मैंने अचार ज़्यादा खा लिया और इसलिए बीपी बढ़ गया, हो सकता है मैंने आज दवा मिस कर दी इसलिए बीपी बढ़ गया। लोग कई बार इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली 130, 140, 150 बीपी में इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर 180-200 के आसपास ब्लड प्रेशर है तो डेफिनेटली उसमें आपको डॉक्टर के साथ एटलीस्ट डिस्कस करने की ज़रूरत है, सारे सिस्टम चेक करने की ज़रूरत है कि बड़ा गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो वो मिस्टेक कई बार लोग कर जाते हैं कि मेडिकल हेल्प लेने के लिए या डॉक्टर को दिखाने के लिए कई बार लोग ज़्यादा लेट कर देते हैं और जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूटअप हो जाता है, सिस्टम फेल होने लगता है, तो कई बार पछताना पड़ता है। तीसरा मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है अल्कोहल अब्यूज़। कई बार लोग बहुत ज़्यादा, बहुत रेगुलरली अल्कोहल लेते रहते हैं। उनको लगता है अल्कोहल का ब्लड प्रेशर से क्या लेना देना, अल्कोहल लो, जितना अपना मन करता है उतना लो। जब कभी सडनली व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिंज ड्रिंकिंग करता है, अल्कोहल यानी एक बार में बहुत ज़्यादा पी लेता है, जितनी उसकी रेगुलर कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा पी लेता है, तो पेशेंट को सडनली ब्लड प्रेशर शूटअप हो सकता है और बहुत ज़्यादा शूटअप हो सकता है। खासकर जब शराब पीने के बाद आप किसी से झगड़ा कर लेते हो या गिर जाते हो या कहीं चोट लग जाती है, कुछ ऐसा और इवेंट हो जाता है जो आपकी मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा देता है, तो उस समय ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूटअप हो जाता है और उस समय लोगों को कई बार एट्रियल फिब्रिलेशन होना, लकवा होना, हार्ट अटैक्स होना, बड़ा तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ज़्यादा मात्रा में शराब पीना और कई बार बिंज ड्रिंकिंग जिसे बोलते हैं कि एक दिन में बहुत ही ज़्यादा पी लिया, उसको आप बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर शूटअप होना ऑलमोस्ट कॉमन बात है और इस पर खतरा जान का हो सकता है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक है कई बार लोग फ्लूइड या पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं पीते। ये जानना और समझना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हमारे पानी के सिस्टम से काफ़ी हद तक रिलेटेड है। यदि हम पानी का मैनेजमेंट ठीक से नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा या बहुत कम पानी लेते हैं, तो इसमें कई बार आपका ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है और ये फ्लक्चुएशंस कई बार बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर को बढ़ा भी सकती है अनकंट्रोल वे में।
ब्लड प्रेशर आपका 200-250 भी पहुंच सकता है। बॉडी अगर डिहाइड्रेट हो तो सडनली ड्रॉप हो सकता है, सडनली अगर डिहाइड्रेशन हो तो आप कोई स्ट्रेस हो तो सडनली ओवरशूट भी कर सकता है। बॉडी का बेसिकली जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, स्वेटिंग कंट्रोल सिस्टम है, बीपी कंट्रोल सिस्टम है, वो काफ़ी हद तक पानी से रिलेटेड है। सारा पेशाब बढ़ाने का सिस्टम, सारा पसीना लाने का सिस्टम, सब कुछ पानी से रिलेटेड है। तो जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो ये सिस्टम फ्लक्चुएट करता है, गड़बड़ करता है और ब्लड प्रेशर सडनली बहुत कम, बहुत ज़्यादा, दोनों तरह से बढ़ सकता है, जिसको कई बार मैनेज और मेंटेन करना कई बार मुश्किल पड़ जाता है। तो पानी सही मात्रा में पीना ज़रूरी है, बॉडी डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी पिए वैसा भी अच्छा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बहुत कम ना पिए, ये ज़रूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है, आपके जो सिम्टम्स है वो आप किसी डॉक्टर के साथ या किसी फिजिशियन के साथ या फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ डिस्कस नहीं करते। यदि आपको कोई ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कोई सिम्टम्स है, कोई इश्यूज़ है, तो उसको डिस्कस करना और टाइम पे डॉक्टर के साथ उसको डिस्कस करना, मैनेज करना ज़रूरी है। आप उसको अगर इग्नोर कर देते हैं तो उससे प्रॉब्लम चली नहीं जाती है, वापस पलट के आती है और ज़्यादा बुरी तरह से आपको इफेक्ट करती है। तो जो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, चाहे हार्ट रिलेटेड है, किडनी रिलेटेड है, या पेन रिलेटेड है, या अलग अलग सिस्टम फेलियर रिलेटेड है, कुछ भी अगर आपको अनयूजुअल लग रहा है तो उसको अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों को इग्नोर करना अच्छा नहीं माना जाता है, नुकसानदायक हो सकता है। अगला मोस्ट कॉमन मिस्टेक है कि लोग नींद प्रॉपरली नहीं लेते। लोगों को लगता है इसका क्या ब्लड प्रेशर से लेना देना, लेकिन अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते तो कई बार मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ता है, उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपका बीपी बहुत शूट अप हो जाता है। दवा सही मात्रा में लेने के बावजूद भी आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता है। तो यदि आप नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम में काफ़ी गड़बड़ होगी और आपको जान का खतरा भी हो सकता है। कई बार बीपी बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाए जिसको आप ना मैनेज कर पाओ स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से, ऐसा भी पॉसिबल है। तो नींद को इग्नोर मत करिए, ये एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए ये एक सडन डिटोरिएट कर दे ऐसी प्रॉब्लम भी बन सकती है। इसलिए प्रॉपर नींद होना, और नींद होने से सिर्फ मतलब ये नहीं है कि 7-8 घंटे बिस्तर पे पड़े रहे। नींद होने से मतलब ये कि प्रॉपर सेटिस्फाइंग स्लीप होना, जिसमें आपको बॉडी पूरी रेस्ट मिले, बॉडी को, ऐसा होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं हो रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल सडनली गड़बड़ हो सकता है और आपको जान का खतरा हो सकता है। इसके अलावा एक और कॉमन मिस्टेक है, लोग ब्लड प्रेशर को मॉनिटर नहीं करते। लोगों को लगता है कि ब्लड प्रेशर मशीन खरीदना हमारा काम थोड़ी है, तो डॉक्टर का काम है। 6 महीने में, साल भर में एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी ब्लड प्रेशर को चेक नहीं करते। अब आपका ब्लड प्रेशर कब घर पे 120 हो रहा है, कब 160 हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में सिम्टम्स हो जाएंगे, जब बीपी बढ़ता है तब पता चल जाएगा। ऐसा यूजली नहीं होता है। ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स ज़्यादातर नहीं होते, 100 में से मैक्सिमम 5-10% लोगों में ही सिम्टम्स होते हैं। 90% पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं होते। मैंने ब्लड प्रेशर रिलेटेड सिम्टम्स के वीडियोस में इस पर काफ़ी डिस्कशन किया है, पर ज़्यादातर केस में कुछ सिम्टम्स होते ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि यार जब बीपी बढ़ेगा तो पता चल जाएगा, अब तब तक क्यों अपने को टेंशन लेना, क्यों खुद चेक करने जाएंगे, जब बढ़ जाएगा तब चेक करेंगे, डॉक्टर को क्यों फीस देना। तो इसके चक्कर में लोग ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करते, घर पर भी ऑपरेटर्स नहीं रखते। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है कि आप रेगुलर अपनी ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो ना डॉक्टर को, ना किसी को पता चल पाएगा कि सडनली ब्लड प्रेशर कब शूट अप हुआ। और अगर 10 या 20 बार आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसमें 1-2 बार ही आपका माइंड या बॉडी डिटेक्ट कर पाएगी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप उसको चेक कराओगे। बाकी 80% या 90% टाइम आप उसको मिस कर दोगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम तब आएगी जब आप उसको मिस कर दे रहे हो। 10-15% टाइम जब आपने डिटेक्ट कर लिया और ट्रीट कर लिया तब तो चलेगा, लेकिन जब आप नहीं डिटेक्ट कर पाए ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो मॉनिटरिंग करना का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको उसको चेक करना ही पड़ेगा, तभी आप उसको डिटेक्ट कर पाओगे कि ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है। बिना देखे खाली अंदाज मारने से काम नहीं चलेगा, उसमें जान का खतरा डेफिनेटली होगा। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है मेडिसिन को मैनेज प्रॉपरली नहीं करते हैं, गलत तरह से गलत दवाइयाँ ले लेते हैं। कई बार एक दवाई एक के बदले 2 बार ले ली जब एक बार लिखी है, कोई दवाई 2 के बदले 1 बार ले ली जो कि 2 बार लिखी हुई है। तो ये मिस्टेक जब मेडिसिन की आप करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि कई बार आपको मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी होती है आपके प्रेजेंट ब्लड प्रेशर स्टेटस के हिसाब से कि इतनी आपको दवा लेनी है, दिन भर में इससे बीपी कंट्रोल रहेगा। यदि आप उसमें गड़बड़ियाँ करते हो और बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ करते हो, ब्लंडर्स करते हो कि एक टैबलेट के बदले 4 खा ली, 4 के बदले 1 भी नहीं खाई, जब इस तरह की ब्लंडर्स आप करते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि आजकल कई बार कॉम्बिनेशन मेडिसिन भी आती है जो कि बहुत पोटेंट या स्ट्रॉन्ग होती है, उसको 1 के बदले 2 ले लिया तो बीपी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, और मिस कर दिया तो बहुत बढ़ जाएगा। तो जब गलत दवाइयाँ आप लेते हो, गलत तरह से लेते हो, तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आधा 1 घंटे का गैप हो गया तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है,
लेकिन अगर आप उसको पूरा ही मिस कर दिए तो बीपी बहुत ज़्यादा शूटअप होने का चांस है। डबल ले लिए तो बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने का चांस है, और कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है तो वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये कॉमन मिस्टेक है कि आप दवाइयों को प्रॉपरली जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है वैसा आप उसको मॉनिटर और मेंटेन ना करो, तो ये भी एक बड़ा मिस्टेक है जिसकी वजह से सडन जान का खतरा हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करी जो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए जानलेवा या डेंजरस हो सकते हैं, जो आप ना करो, आपके लिए रिकमेंडेड है। इसके अलावा भी कुछ और मिस्टेक्स है जिसको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।